ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म का नया लाहौर बनाने की ख्वाहिश भी जो है ये मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही है। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इब्तदाई मराहिल में ही मुश्किलात का शिकार हो चुका है। ये इंकशाफ हुआ है कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ज़मीन ख़रीदारी के लिए पंजाब हुकूमत के पास माली वसाइल ही मौजूद नहीं है। ज़राए का ये दावा है कि पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए ज़मीन की ख़रीदारी के लिए 101.5 अरब रुपए के फ़ंड्स देने से माजरत कर ली है। महकमा ख़जाना पंजाब ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि मंसूबे का कोई काबिल अमल बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडल ही मौजूद नहीं है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से सूबाई और वफाकी सतह पर रेवेन्यू गैर मुस्तहकम रहने का भी इम्कान है। फ़ंड्स जारी ना करने की तीसरी अहम वजह यह भी है कि सूबाई बजट में भी कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसके ज़रिए पंजाब हुकूमत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 101.5 अरब रुपए के फ़ंड्स बतौर ब्रिज फाइनेंस देने का वादा जो है ये कर सके। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे के लिए पहले मरहले की ज़मीन की ख़रीदारी के लिए पंजाब हुकूमत को अक्टूबर में फ़ंड्स बतौर कर्ज फराहम करने की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद प्रोजेक्ट इब्तदाई मरहले पर ही मुश्किलात का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये मंसूबा ऐसी सूरत हाल में आगे बढ़ सकेगा या तीसरी बार भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा? मैं बात करूँगी नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन आपका। अनवर हुसैन, हुकूमत तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रही है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में जब रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी फ़ंड्स मांग रही है 101.5 अरब, मतलब 1 खरब की ये रकम है, जिसे पंजाब का महकमा ख़जाना जो है रिजेक्ट कर रहा है कि हम कोविड की वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फिर आपके बजट में भी कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई एलोकेशन नहीं हो सकती है, तो फिर कैसे ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ सकता है? जी देखें शाजिया, बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है पंजाब हुकूमत ने ये जो पिछली हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट बंद किया था रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट का, उसको शुरू किया। और जब इसको शुरू किया तो इसके लिए सर्वे किया गया, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सर्वे किया तो उसने एस्टीमेशन की तो उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 1,51,000 एकड़ ज़मीन जो है वो निजी मालकान से ख़रीदी जाएगी, जो 394 अरब रुपए जिस पर अखराजात आएंगे। तो उस हवाले से जब ये जो प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया गया है उसमें जब ये ज़मीन शामिल होगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। इस हवाले से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई, उसमें राशिद अजीज़ साहब को 15 लाख रुपए महाना पर जो है हायर किया गया और उनको चेयरमैन तैनात किया गया 3 साल के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलें। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी लाहौर में आए हैं तो वो इस पर ज़रूर ब्रीफिंग लेते हैं और ये उनका वो कहते हैं हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस अर्बन अथॉरिटी जो है रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी जो है, इसने इब्तदाई तौर पर ज़मीन ख़रीदने के लिए पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा जिसमें यह कहा गया कि 101 अरब 50 करोड़ रुपये जो हैं हमें दरकार हैं 15 दिसंबर तक। आप हमें ब्रिज फाइनेंस के तौर पर, कर्ज के तौर पर ये दे दें ताकि हम ज़मीन एक्वायर कर सकें। और जिस पर पंजाब हुकूमत जो है महकमा फाइनेंस ने ये ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा एक तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका ना तो कोई बिज़नेस मॉडल है, ना कोई फाइनेंशियल प्लान है जो अप्रूव प्लान है जिसको देखा जा सके। दूसरा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तो कल भी लाहौर में थे, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी किया, इसी हवाले से सवाल किया, उसके बावजूद बड़े वो मोटिवेटेड थे और बड़े फ़वाइद बता रहे थे और वो लग रहा था बड़े पुरजोश थे इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर। ऐसे कैसे हो सकता है कि महकमा ख़जाना पंजाब ने फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म उसके बावजूद इतने जो पुरजोश हों? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी सूरत हाल से उनको लाइल रखा जा रहा हो? नहीं, देखिए बात यह है कि महकमा फाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल रूल्स के तहत चलता है। हुकूमत का जो ख़जाना होता है, किटी होती है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलते हैं। महकमा फाइनेंस ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि मावराए बजट जो है इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दी जा सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का कोई बिज़नेस प्लान नहीं है, कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है, इसके अलावा इसकी रीपेमेंट की कोई स्ट्रेटजी आपने नहीं हमें बताई कि किस तरह होगा, ऑपरेशनल प्लान इसका क्या होगा, किस तरह ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, लिहाजा इस पर इतने बड़े फंड्स नहीं दिए जा सकते। दूसरा महकमा ख़जाना ने यह भी कहा कि इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत ने कोविड की वजह से 56 अरब की
टैक्स रेमेडीज जो हैं अनाउंस की है, जिसकी वजह से सूबाई महासल में भी कमी मुतवक्के है और वफाकी महासल में भी बहुत सारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से डिविजिबल पूल से जो पंजाब हुकूमत को पैसे मिलने हैं वो भी कम तवक्को की जा रही है। इसके अलावा और भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये भी दी है कि IMF की जो मालियाती पॉलिसी है उस पर अमल किया जा रहा है, उसमें कहीं भी इस तरह का अलाउ नहीं है कि आप इतनी बड़ी रकम जो है, इतने बड़े फंड्स जो हैं वो मावराए बजट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दे दें, कर सके। अच्छा, लोगों के भी तो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात है ना, जहाँ ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जाहिर है जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपने घर बार छोड़ने हैं, जगह छोड़ने, उन्हें भी कहा जा रहा है कि सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ात और वो जगह छोड़ने पर तैयार नहीं है। देखिए, इस हवाले से शाजिया बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है, उसमें ज़मीन जो है एक्वायर की जाती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये आवाम की फलाह बहबूद का नहीं है, ये एलीट क्लास का प्रोजेक्ट है। इसमें जो कंपल्सरी एक्वायर ज़मीन की जा रही है वो भी बेसिक प्रिंसिपल जो हैं उनके ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि आवाम को इतने बड़े जो स्केल पर जो है बेरोज़गार किया जा रहा है, उनको उनके घरों से दूर किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों से दूर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि लाहौर की सराउंडिंग में जितनी भी ज़मीन है, ये मिल्क बास्केट भी थी, यहाँ से सब्जियाँ भी लाहौर में आती थी। अब कुछ ज़मीन तो जो हाउसिंग कॉलोनी बन गई हैं उन्होंने एक्वायर कर लिया, वहाँ पर कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो इलाका है ये 46 किलोमीटर जो है एक इन्होंने टनल बनानी है और वो कंक्रीटेड टनल होगी और साइफन से लेकर ये हडियारा ड्रेन तक है। इस इलाके में कुछ लाइफ स्टॉक भी है, कोई वाइल्ड लाइफ का भी है और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट भी हैं। इस हवाले से भी अभी तक स्टडी नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने 394 अरब की ज़मीन एक्वायर करनी है। पंजाब हुकूमत का मौजूदा माली साल में जो तरक्याती बजट है वो 333 अरब रुपए का है। आप अंदाज़ा लगा लें कि तरक्याती बजट के हुजम से बड़ा हुजम जो है वो एक प्रोजेक्ट की ज़मीन के लिए चाहिए होगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि 2004 में जब इस मंसूबे पर स्टडी हुआ, काम शुरू होना था, प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई, उसके बाद 2014 में हुई शहबाज शरीफ साहब के दौर में। फ़र्क सिर्फ इतना है इस दौर में शुरू होने में तब संगे बुनियाद नहीं रखा गया था और अब संगे बुनियाद रखा गया है। इससे बढ़कर तो नहीं लगता है कि अभी कोई काम हो सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शायद कोई इस तरह की पिक्चर दिखाई गई कि हम ये दिनों में एक खड़ा कर देंगे प्रोजेक्ट और आपका जो है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है आवाम की जो है तवज्जो को का मरकूज़ बन जाएगा। तो इसकी एक इफ्तिताई तकरीब की गई और उसमें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई कि 50 अरब डॉलर की यहाँ सरमायाकारी होगी। अब देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने कंसीव किया, उसकी जो ज़मीन खरीदनी है उसके लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो आप किस तरह इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल से बैनुल-अक़वामी फर्मों को कैसे मोटिवेट कर सकेंगे कि आप यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि यहाँ पर बड़े जो है 12 के करीब पार्क्स बनने हैं जिनमें एजुकेशन पार्क है, स्पोर्ट्स सिटी है, इसके अलावा और बहुत सारे टूरिज्म पार्क है। वो किस तरह बन सकेंगे वो जब तक आप इसके लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा हमारे साथ थे।